हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग फंक्शंस के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग 2017 स्लॉट 2 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हर क्वेश्चन के पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए एंड देन सॉल्यूशंस देखिए ताकि आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो, क्लैरिटी और मिले। So let's get started. So the first question says that let fx equals to x square and gx equals to 2 की power x for all real x, then the value of f of g of x plus g of f of x at x equals to 1. ठीक है, तो सिंपल है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमको अंदर से शुरू करना होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, इतने पार्ट को कि आपने f में g of x डाल दिया। जब आप f में g ऑफ x डाल देते हैं इसका मतलब fx कितना है, x स्क्वायर। तो x की जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको 2 की पावर x से, यानी 2 की पावर x का होल स्क्वायर हो गया ये, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 2x। अब जब ये पूरा 2 की पावर 2x आ गया तब आप इस बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। और बड़ा वाला क्या कहता है, बड़ा वाला ये कहता है कि जो 2 की पावर 2x आया इसको अब fx में डालना है, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर which is nothing but 2 की पावर 4x। तो फाइनली ये जो फर्स्ट पूरा ब्रैकेट है सॉल्व करके इसका आपको आंसर मिलेगा 2 की पावर 4x। सेकंड आ जाते हैं हम इस पे, तो ये तो सिंपल लिखा हुआ है कि g के अंदर हमको सिर्फ fx डालना है, यानी x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर x स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करो एट x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास बचेगा ऐसा। अब एट x इक्वल्स टू 1 यानी x में हम लोग 1 डाल देंगे, तो यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1, यानी कि 16 plus 2 18। Hence the answer is option number B. Next question says that if FAB equals to FA into FB for all positive integers A and B, then the largest possible value of f of 1 is। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये A multiplied by 1, B को 1 मान लेते हैं, that is equals to FA into f of 1, right? तो यानी कि ये लिखा हुआ है कि f of A is equals to f of A into f of 1। अगर इसको a की साइड पे लाएं तो ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ a अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ a इक्वल टू 0 और 1 माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर f ऑफ a 0 हो जाता है तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, सबके सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए जीरो है तो नेक्स्ट वाला भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बनता जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब उसने पूछा है हमसे कि इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो ऑब्वियसली 1 लार्जेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। So the next question says that let fx equals to 2x minus 5 and gx is equals to 7 minus 2x, then mod of fx plus gx is equals to mod of fx plus mod of gx if and only if। ठीक है, तो हमारे पास fx है 2x minus 5 और हमारे पास gx है 7 minus 2x, राइट। तो mod of fx plus gx कितना हो गया, mod of 2x minus 5 प्लस 7 minus 2x, ये 2x से 2x कट जाएगा तो ये बचेगा mod of 2 is equals to mod of fx यानी mod of 2x minus 5 प्लस mod of 7 minus 2x, राइट। तो यानी 2 का mod is equals to mod of 2x minus 5 प्लस mod of 7 minus 2x। अब एग्जाम कंडीशंस में आपको इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करना है। आपको ऑप्शन दे रखे, आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक्स में वैल्यू पुट कीजिए और सीधा निकालिए, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इक्वल्स टू 5/2 है, इक्वल्स टू 5/2 है, तो हम सब लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 5/2 पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो बी या डी में से आंसर होगा, अगर नहीं कर रहा है तो ए और सी में से आंसर होगा। तो हम लोग अगर इसमें 5/2 डालेंगे तो 5/2 डालने के बाद ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 माइनस 5 का मॉड प्लस 7 minus 2 multiplied by 5/2, which is nothing but 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2।
तो और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 2 था, यानी 5/2 तो होगा ही होगा। अब हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि 5/2 से 7/2 बीच की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। 5/2 यानी 2.5, 7/2 यानी 3.5, तो हम 3 लेके देख लेते हैं। अगर मैं x को 3 रखता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 6 माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ 7 माइनस 6, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यानी कि 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Thank you for watching. I hope you like the video. For more such videos on CAT preparation, previous year question solutions, आपको strategy क्या follow करनी चाहिए, please like, share and subscribe our channel Smart Solve Solutions and stay tuned to the channel.